फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों? गुप्त नवरात्र का मौका है और गुप्त नवरात्र बस अब पूर्ण होने ही वाले हैं। और जहाँ जहाँ शिव शक्ति के पीठ हैं वहाँ आजकल विशेष तंत्र मंत्र पूजा पाठ इनका दौर जारी है। कहीं देखा देखी तो कहीं सच में, कहीं जोर शोर से तो कहीं चुपचाप, बस सभी लोग माँ की आराधना में लगे हैं। एक आम इंसान भी अपनी भक्ति से 10 महाविद्याओं को सिद्ध करने की कोशिश में लगा हुआ है और जो सही दिशा में बढ़कर सही गुरु के गाइडेंस में जा रहे हैं वो शायद सक्सेसफुल भी हो जाएंगे। दोस्तों, ये काल अपने आप में बहुत खास है और आपको बताऊं, ऋषि विश्वामित्र और ऋषि वशिष्ठ ने भी बहुत प्रयास किए, लेकिन जब सिद्धियां उनके हाथ नहीं लगी तब बृहद काल की गणना और ध्यान की स्थिति में उन्हें ज्ञात हुआ कि केवल और केवल गुप्त नवरात्र में ही शक्ति के इन स्वरूपों को सिद्ध किया जा सकता है। और तब गुप्त नवरात्र में 10 महाविद्याओं की साधना कर ऋषि विश्वामित्र ने अद्भुत शक्तियों के स्वामी बनकर एक नई सृष्टि की रचना तक कर डाली। इसी तरह लंकापति रावण का जो पुत्र मेघनाद था वह भी अतुलनीय शक्तियां प्राप्त करने के लिए गुप्त नवरात्र में उसने साधना की थी और शुक्राचार्य ने मेघनाद को परामर्श दिया कि गुप्त नवरात्र में अपनी कुल देवी निकुंबाला की साधना करके वह अजेय बनने वाली शक्तियों का स्वामी बन सकता है। और मेघनाद ने ऐसा ही किया, शक्तियां हासिल की। राम रावण का जब युद्ध हुआ तो उस समय केवल मेघनाद ही एक ऐसा था जो भगवान राम सहित लक्ष्मण जी को नागपाश में बांधकर मृत्यु के द्वार तक पहुंचाने में सामर्थ्यवान हुआ था। दोस्तों, कहते हैं कि नास्तिक भी अगर परिहासवश इस समय मंत्र साधना मजाक में भी कर ले तो उसका भी फल सफलता के रूप में अवश्य मिलता है। इस कालखंड में की गई साधना निश्चित फलवती होती है। बस इस साधना की गुप्तता को बनाकर रखना होता है और अपना मंत्र, अपनी देवी का स्वरूप, ये सभी चीज़ें आपको गुप्त बनाकर रखनी पड़ती है और गुरु के अलावा किसी और से साझा नहीं किया जाता। तभी गुप्त और चमत्कारिक शक्तियाँ प्राप्त होती है। इन गुप्त नवरात्र में 10 महाविद्याओं की आराधना की जाती है। कई बार बता चुकी हूँ, माँ काली, तारा, त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, माता छिन्नमस्ता, त्रिपुर भैरवी, धूमावती, माता बगलामुखी, मातंगी और कमला देवी की पूजा की जाती है। लंबी चौड़ी विधियां नहीं होती, लेकिन जो नियम होते हैं वो कठिन होते हैं। केवल घट स्थापना करके भी या कलश में जल रखकर एक चौकी पर देवी की पूजा आप प्रारंभ कर सकते हैं। घट स्थापना जो लोग कर रहे हैं वो लोग को प्रतिदिन सुबह शाम आपने जो संकल्प लिया है वैसे माँ दुर्गा की पूजा करनी चाहिए। सभी जाप के तरीके, नियम पहले ही बता दिए जाते हैं और पुनराहुति भी जितने साधक हैं सभी को समझा दिया गया है। आपके गुरु ने आपको समझाया होगा कि साधना कब पूर्ण करनी है, कितने दिन मंत्र जाप करने, कितने हवन करने हैं, कितनी संख्या में हवन करना है आदि। क्योंकि हर साधना की जो जप संख्या होती है वो अलग होती है और संकल्प के समय ही निर्णय किया जाता है कि आप 9 दिन के जाप करें कि 10 दिन के। तो इसमें कुछ लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैं 9वें दिन पुनराहुति करूं, 10वें दिन करूं, अष्टमी के दिन करूं। आपको घबराना नहीं है। आपने जितने दिन के जाप पहले लिए हैं पहले आप वो कंप्लीट कीजिए। इसके बाद आप या तो उसी दिन पुनराहुति कर सकते हैं या उसके अगले दिन आप प्रॉपर पुनराहुति कर सकते हैं। बात आती है कि गुप्त नवरात्र के व्रत का पारण कैसे किया जाता है। कन्या पूजन होगा कि नहीं होगा, माता की कढ़ाई होगी कि नहीं होगी, जुआरों का क्या होगा, अखंड ज्योत का क्या होगा, बहुत सारे प्रश्न जो नए साधक हैं उनके दिमाग में उमड़ते रहते हैं और 10,000 वीडियो सुन के और कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कृपया इस बात को गांठ मार लीजिए, आपका दिमाग में 10 तरह की चीज़ें 10 लोगों को ना सुना करें। आप जिनको एक जन को फॉलो करें पूर्ण विश्वास के साथ, अगर आपको उनके ऊपर विश्वास है तो सिर्फ उनको फॉलो कीजिए। दूसरे क्या कह रहे हैं इस बात को आपको साधना में मिक्स नहीं करना है। आप ऐसे डांस के वीडियोस देखिए, लटका मटका देखिए, 100 हज़ारों वीडियो देखिए, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन आप जब साधना की बात आते हैं तो कोई भी एक ही को गुरु मान करके आपको उनके कहे गए मार्ग के अनुसार ही चलना चाहिए। कोई कह रहा है कन्या पूजन कीजिए, नवमी को कीजिए, कोई चैनल कह रहे हैं अष्टमी को कीजिए। भाई, अगर आपने नॉर्मल स्थापना की है नवरात्र की तरह तो आप अष्टमी नवमी को कन्या पूजन कर सकते हैं, लेकिन गुप्त नवरात्र में कन्या पूजन का विधान नहीं आता है।
इसको प्रकट नहीं किया जाता आपकी साधना को। अगर आप कन्या पूजन करेंगे तो लोगों को मालूम चलेगा कि आपने साधना की है। और इसमें यही नियम होते हैं कि आप अंतिम दिन पहले दशांश हवन कीजिए, फिर उसका दशांश तर्पण कीजिए, फिर उसका दशांश मार्जन कीजिए, फिर दशांश ब्राह्मण भोज आपकी इच्छा हो तो किसी तीर्थ स्थल पे कर लीजिए, और या फिर अपने गुरु को दक्षिणा दे दीजिए। और अपने उन ममतामयी गुरु जिन्होंने आपकी साधना का पूरा भार आपके कंधों पर लिया है, आपके अनाड़ीपन को जानते हुए भी, उन गुरु को आपको अपनी सामर्थ्य के अनुसार वस्त्र, गौ, दक्षिणा, भूमि जो आपसे बन पड़े उनके निमित्त आपको अर्पण करना चाहिए, उनका चरण स्पर्श करना चाहिए, उनको धन्यवाद करना चाहिए। यह आपकी साधना की पुनराहुति होती है। और अगर आपके मन में भाव है कन्या पूजन का तो चुपचाप प्रसाद बना लीजिए, किसी स्लम में चले जाइए, कहीं गरीब कन्याओं के आश्रम में चले जाइए, वहाँ जा कर के कन्याओं को भोजन करवाना चाहिए। इस प्रकार आपको व्रत पूर्ण किया जाता है। बात आती है कि चौकी की, तो चौकी सब कंप्लीट होने के बाद गजगज किया जाता है, यानी चौकी हिलाई जाती है। पहले दो प्रकार से चौकी है, एक तो साधकों की चौकी है जो साधना आपको पूरी विधि बताई गई है, दूसरा है नॉर्मल जिन्होंने स्थापना की उनकी चौकी। तो पहले साधकों को बता देती हूँ, आम लोगों को बाद में बताऊंगी। साधकों को 5 चीज़ें दी जाती है साधना के दौरान। प्रथम जो आपका यंत्र है, जो सबसे महत्वपूर्ण है, जिसके बिना साधना नहीं होती है, उसे आप तिजोरी में या फिर पूजा के स्थल पर या जैसे आपके गुरु ने स्थिति बताई है उसको वैसे स्थापित करना चाहिए। इसी प्रकार अगर हत्ता जोड़ी हो, श्रीयंत्र हो, सियार सिंगी हो तो उसको भी आपको लक्ष्मी माँ के सामने या स्थापित करना चाहिए, या अपनी तिजोरी में गुलाबी रेशमी वस्त्र में बांधकर या कोई चांदी की कटोरी में स्थापित करना चाहिए। आप सबको इस बार एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी दूंगी। साधना के दौरान, पुनराहुति के दौरान बहुत ही खूबसूरत घटना हुई, और वो है कि सियार सिंगी ने आकस्मिक ही 2 संतान को जन्म दिए हैं जो अपने आप में बहुत बहुत वैल्यूएबल है, और वो भी हम सब की तरह बृजनारी परिवार का एक हिस्सा बन गए हैं। और आप सबको उनके दर्शन कराती हूँ, तो सभी लोग दर्शन कीजिए और अपनी अपनी मनोकामना इनसे कहिए ताकि ये पूरी करें आपकी भी मनोकामना। दूसरी चीज़ है दोस्तों, जिस छाप को पहनकर साधक साधना करते हैं तो विसर्जन पोटली में वो चली जाएगी, छाप उतार करके विसर्जन में जाएगी। जिस गुटिका को धारण करके साधना हुई है या जिस रत्न पर साधना हुई है उसको धारण करना है। जिस माला से आपने जाप किए हैं उसे आप धारण कर सकते हैं, या आगे भी भविष्य में जप के लिए संभाल करके रख सकते हैं। किसी वस्त्र में लपेट के, लाल पीले वस्त्र में रख दीजिए, या फिर गौमुखी में रखना चाहिए। अगर आपको मेरे द्वारा योगिनी प्राप्त हुई है तो उसको सदा अपने पास रखिए, रक्षा हेतु गुरु चरण आदि जो भी है यथास्थान रखिए। गुरु पूर्णिमा आ रही है, गुरु पूजन अवश्य करें। सब कंप्लीट होने के बाद 10वीं पर माँ दुर्गा के विसर्जन के साथ ही इसका समापन होगा। और माँ की विदाई से पहले प्रतिमा को हमेशा, जो लोग भी अब 10वीं तिथि को विसर्जन करें तो कैसे कर सकते हैं, अष्टमी को विसर्जन नहीं होता है, पुनराहुति हवन नहीं होता है। प्लीज़ गुप्त नवरात्र का ये नियम, ये विधान आप ध्यान करके रखिए कभी भी, क्योंकि 9 दिन के पूर्ण होने चाहिए और इस बार 10 दिन के गुप्त नवरात्र हुए हैं, तो पूरे 10 दिन के बाद ही आपकी विसर्जन होगी, आपका हवन होगा, आपकी पुनराहुति हो। तो गुप्त नवरात्र का समापन 16 जुलाई को ही होगा और 17 जुलाई को देवशयनी एकादशी मनाई जाएगी। सब लोग इस बात का ध्यान रखें और माँ की विदाई से पहले माता की प्रतिमा का फिर एक बार पूजन कर लें। जो लोग भी चौकी स्थापना की है आपने, गंध, चावल, फूल आदि से पूजन करें और एक मंत्र बोल दें, देवी की आराधना करें। सभी परिवार वाले हाथ जोड़ करके थोड़े थोड़े पुष्प ले लीजिए हाथ में, थोड़े चावल ले लीजिए और सीधा चौकी नहीं उठाना है, पहले बोलना है रूपम देहि यशो देहि भाग्यम भगवती देहि में, पुत्रान देहि धनम देहि सर्वान कामंश देहि में, महिषग्नि महामाई चामुंडे मुंडमालिनी, आयु आरोग्यम ऐश्वर्यम देहि देवी नमोस्तुते। इस प्रकार से बोल के माँ से क्षमा प्रार्थना करें और फिर चौकी हो या चौकी पर विराजित कलश हो उसको थोड़ा सा हिला दीजिए और हाथ में चावल और पुष्प लेकर देवी भगवती का आगे मंत्र, विसर्जन वाला जो मंत्र है वो उच्चारण करना चाहिए। बोले गच्छ गच्छ सुरश्रेष्ठे स्वस्थानम परमेश्वरी, पूजा आराधन काले च पुनरागमनाय च,
यानी हे माता रानी आप अपने धाम को जाइए, अपने लोक को जाइए, और फिर जब मुझे पूजा आराधन के लिए मैं आपको आमंत्रित करूँगा तो फिर से आप ज़रूर चले आना। इस प्रकार से माँ का जय घोष करें। अम्बे मात की जय, दुर्गा मैया की जय, अपने अपने कुल देवता की जय, अपने अपने पितृ देवता की जय। जय घोष करने के बाद आपको दुर्गा प्रतिमा का, अगर आपने मिट्टी की मूर्त स्थापित की है तो विसर्जन कर सकते हैं। अपने घर के मंदिर से अगर आपने उठा करके चौकी लगाई थी तो आप वापस यथास्थान उसको स्थापित करें, और लगता है कि स्थापना करनी नहीं है, कोई फ़ोटो आदि है, और उसे आप लाल वस्त्र में लपेट करके कहीं सेफ जगह पर रख दीजिए। जो कलश का जल है वो घर में मुख्य द्वार से शुरू होकर के पूरे घर में इसका छिड़काव कीजिए। सभी लोगों पर, घर के सभी सदस्यों पर छिड़काव करें, सुख शांति की कामना करते हुए। बाकी का जल पौधों में डाल देना चाहिए। जो अनाज है वो चिड़िया को दिया जा सकता है। अगर आपने जुहारे आदि लगाए थे तो जुहारों को भी नहीं फेंकना चाहिए, सबको आंचल में या रुमाल में थोड़ा थोड़ा बांट दीजिए। इसको बच्चे अपने बुक्स में रख सकते हैं, बड़े अपनी तिजोरियों में रख सकते हैं, पर्स में रख सकते हैं, और परिवार में बांटकर इसका सेवन भी करना चाहिए। 9 दिनों तक ज्वारों में एक व्याप्त शक्ति होती है जो आपके भीतर प्रवेश करती है। तो माता की प्रतिमा जिस पात्र में ज्वारे बोए गए हो, और ये सब बाकी जितना भी आपकी चौकी का एक्स्ट्रा सामान था, पुष्प वगैरह, जो भी चावल वगैरह थे, वो सभी चीज़ें जो भी थी उसको एज इट इज़ कपड़े की पोटली बना लीजिए, और फिर इसे आपको किसी ब्राह्मण को दे देना चाहिए दक्षिणा के साथ, या फिर आपको विसर्जित कर देना चाहिए। ध्यान रखें, जो नारियल है वो भी आपका विसर्जन चला जाएगा। अगर आपने कलश स्थापना की थी तो जो नारियल आदि रहेगा वो भी आपके विसर्जन में चले जाएंगे। ये भी आप किसी ब्राह्मण को दान दे सकते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से व्रत का पारण किया जाता है। और ध्यान रखें, आपको ऐसा नहीं कि आपने जिस दिन व्रत खोला है उसी दिन आप नॉनवेज आदि खाना शुरू कर देंगे। तो सबसे पहले, क्योंकि आप इतने दिन फास्टिंग पे थे साधना के दौरान, व्रत के दौरान, तो आपको कोशिश करना चाहिए कि हल्के हल्के भोजन से शुरुआत करें। पहले दिन माँ का प्रसाद लीजिए, भले 2 बार खा सकते हैं। फिर अगले दिन आपको धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके लिक्विड के साथ भोजन बढ़ाते हुए खाना चाहिए। एक साथ बहुत मसालेदार भोजन आदि ना खाएं। जो भी सुहाग सामग्री अगर आपने माँ को चढ़ाई थी, माता रानी को अर्पित की थी, वो आप किसी भी अपने घर की सुहागिन स्त्री को दे सकते हैं। कोई बहन हो, बेटी हो, भाभी हो, बुआ हो, आप स्वयं भी चाहे तो आशीर्वाद के तौर पे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको घर के बाहर देने की आवश्यकता नहीं होती है। दोस्तों, इस प्रकार से गुप्त नवरात्र के व्रत का पारण करें। और कुछ लोगों ने बड़ा कन्फ्यूजन बना दिया इसको नॉर्मल नवरात्र की तरह करके। तो जो लोग नॉर्मल कर रहे हैं वो लोग नॉर्मल तरीके से जो बाकी नवरात्र के नियम होते हैं उसी का पालन करें। बाकी साधकों को चाहिए विशेष रूप से कि जो मंत्र आपने इन दिनों में सिद्ध किए थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज़ इसे नोट करके रखें। जो भी मंत्र पाठ आपने किए थे इन 9 दिनों में, 10 दिनों में, उसको आपको छोड़ना नहीं है। एक बार एक झटके से नहीं छोड़ना है उसको। भले आपको छोड़ना भी है तो धीरे धीरे आप छोड़ें। कोशिश करें कि रोज़ नियमित रूप से कम एक माला आप, वो जो मंत्र है मेन, आपका जो गुरु मंत्र है या साधना मंत्र है, उसकी माला का जाप आप जारी रखें। तो ये आपको पूर्ण प्रभाव देगा, बहुत जल्दी प्रभाव देगा। आपके मंत्र बड़ी जल्दी सिद्ध होकर के आपके लिए काम भी करना स्टार्ट करेंगे। और इसके अलावा भी लगता है कि कुछ प्रश्न रह गए हैं आपके मन में, तो प्लीज़ मुझे वीडियो के नीचे लिख के अवश्य पूछ लें। आज के लिए इतना ही दोस्तों। खिलखिलाते रहें, मुस्कुराते रहें, और आशा है कि अब आपके मन में संशय नहीं होगा कि आपको चौकी कब उठानी है, कब होते हैं गुप्त नवरात्र के पारण। इसमें डेट्स इसलिए नहीं दे रही हूँ मैं, ताकि आप ये जितने हर साल भी आप चाहें तो इस वीडियो को सुन सकते हैं, तो आपको पता रहेगा। डेट्स देने से कंफ्यूज हो जाएंगे। 2024 के बाद 2025 में इस वीडियो के मायने बदल जाएंगे। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको हमेशा ये वीडियो काम आए, इसी हिसाब से दे रही हूँ। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। खिलखिलाते रहें, मुस्कुराते रहें, अपना ध्यान रखें। मौसम बदल रहा है, आवाज़ें भी बदल रही है मेरी भी आवाज़ बदल गई है। आप सबको अगर समझने में कठिनाई हो रही है तो इसके लिए क्षमा चाहती हूँ, लेकिन इन्फॉर्मेशन देना ज़रूरी था, इसलिए मैंने उचित समझा कि आप सबसे आके बातें करूं। सो टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की जयकारा, शेरा वाली दा बोल साचे दरबार की जय। माता रानी आप सब ने जिन जिन मनोकामना के साथ अपनी अपनी साधनाएं की है, माता रानी उन सबको पूर्ण करे, इसी सच्ची प्रार्थना के साथ आज के लिए इतना ही। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की जयकारा, शेरा वाली दा बोल साचे दरबार की जय।